अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेल बेड चेंजेस के बारे में। बेसिकली नेल बेड चेंजेस क्या है कि जब भी किसी पर्सन में इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका नेल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं नेल बेड चेंजेस की। सबसे पहले आता है ल्यूकोनिकिया, फिर पैरोनिकिया, क्लम्बिंग, नेल पटेला सिंड्रोम। ल्यूकोनिकिया, पैरोनिकिया, क्लम्बिंग और नेल पटेला सिंड्रोम। अब ल्यूकोनिकिया में बेसिकली क्या होता है? ल्यूको जहाँ भी हम पढ़ते हैं ल्यूको उसका मतलब होता है वाइट। ल्यूकोनिकिया मतलब वाइट लाइंस यहाँ पे डॉट बन जाती है नेल्स के ऊपर। अक्सर देखा होना है नॉर्मल पर्सन के भी नेल्स पे जो है यहाँ पे वाइट वाइट डॉट बन जाता है और हम उन्हें कहते हैं कि दूध पिया करो, कैल्शियम की कमी है। तो ये वही चीज़ है। ल्यूकोनिकिया बेसिकली क्या है? वाइट लाइंस यहाँ पे डॉट बन जाती है नेल्स पे। अब उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं? ड्यू टू द हाइपोकैल्सीमिया मतलब कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। अनीमिया मतलब ब्लड की कमी की वजह से हो सकता है। रेनल फेलियर हो सकती है, उसका कॉज हो सकता है। या फिर अगर कोई ईटिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से ये अपेरेंस आ सकती है। या फिर कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। हेपेटिक सिरोसिस हो उसकी वजह से हो सकता है। ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं कि जिनकी वजह से नेल्स के ऊपर वो वाइट डॉट्स या फिर लाइंस जोन्स या ना वो अपेयर होती हैं। क्या क्या है? ड्यू टू द हाइपर कैल्सीमिया, अनीमिया, रेनल फेलियर, ईटिंग डिसऑर्डर, एमआई या फिर हिपैटिक सिरोसिस की वजह से। अगर ये जो वाइट पॉइंट है या डॉट लाइन है ये अगर पूरे के पूरे नेल्स को कवर कर जाए तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोनिकिया टोटैलिस। क्या कहेंगे? ल्यूकोनिकिया टोटैलिस मतलब कि ये नेल्स है और अगर इस यहाँ नेल पे डॉट की बजाय ये पूरे के पूरी जोन सी है वो प्लेट को कवर कर ले वाइट एरिया तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोनिकिया टोटैलिस। नेक्स्ट आ जाता है पैरोनिकिया। पैरोनिकिया बेसिकली क्या है? इन्फेक्शन अराउंड द नेल्स। नेल्स के जो अराउंड होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इस एरिया में जो सा है वो इन्फेक्शन हो जाएगा। एट द मार्जिन ऑफ द नेल्स, नेल्स की मार्जिन पे रेड स्वॉलन साइट हो जाएगी और इन्फ्लामेशन शो करेगी जो कि पेनफुल होगी। ये जो एरिया होगा यहाँ पे क्या होगा कि रेड रेड जो सी है वो स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होगी और क्या होगा? ये ज़रा पेनफुल होगा। तो इसको हम कहते हैं पैरोनिकिया, इन्फेक्शन अराउंड द नेल्स एट द मार्जिन ऑफ द नेल। क्या होगा? अपीयरेंस उसकी किस तरह से होगी? रेड और स्वालन साइट होगी, इन्फ्लामेशन शो करेगी और जो कि पेनफुल होगी। अब ये होगा क्यों? ड्यू टू द केमिकल इरिटेंट्स। कोई भी केमिकल ऐसा यूज़ करें जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए। नेल ग्लू जो से हम ये आर्टिफिशियल नेल्स यूज़ करते हैं उनकी वजह से हो सकता है। उनके लिए जो ग्लू यूज़ करते हैं उनकी वजह से जो है ना वो इन्फ्लामेशन हो सकती है। स्कल्प्टेड नेल्स मतलब कि जो आजकल एक्सटेंशंस चली हुई है नेल्स की, आर्टिफिशियल नेल्स चले हुए हैं उनकी वजह से ये हो सकता है। हैंड्स मर्ज्ड इन द वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर काफ़ी लंबे अरसे के लिए या फिर देर के लिए जो है वो हाथों को पानी में जो सा है वो रखें तो उसकी वजह से भी पैरोनिकिया हो सकता है। तो ये डिफरेंट कॉजेज थी जिसकी वजह से क्या है कि नेल्स के जो मार्जिन है उस पर इन्फ्लामेशन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है टाइप, वो है क्लम्बिंग। क्लम्बिंग बेसिकली क्या है? क्रॉनिक ऑक्सीजन डिप्रीवेशन इन द टिश्यू बेड्स। जो टिश्यू बेड्स होंगे उनमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो क्या होगा? क्लम्बिंग होगी। अब ये किन किन पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया गया ये वाली कंडीशन? ऑब्जर्व्ड इन द सीओपीडी, जिनको सीओपीडी का प्रॉब्लम हो उनमें हो सकता है, या फिर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो, या फिर कॉर पर्मोनेल हो। इन तीन कंडीशंस में जो है वो पेशेंट्स को जो है वो देखा गया है कि उनमें जो है वो नेल बेड्स की प्रॉब्लम आ रही है क्लम्बिंग वाली। क्योंकि इन सारी कंडीशंस में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा? क्लम्बिंग। नेक्स्ट आ जाता है नेल पटेला सिंड्रोम। नेल पटेला सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जोन से हैं वो नेल्स अबनॉर्मल हो जाती हैं और उसके साथ क्या होता है कि नी कैप मतलब कि पटेला भी अफेक्ट होता है और क्या होगा कि एल्बो भी अफेक्ट होगी। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होगा? नेल्स जो से हैं वो अबनॉर्मल हो जाएंगे जिसके साथ क्या होगा कि जो नी कैप होगी मतलब कि पटेला वो भी इफेक्ट होगी और
एल्बो जोन से हैं वो भी इफ़ेक्ट होगी। अब क्या इसके कॉजेज़ हो सकती हैं? जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से हो सकता है, मतलब कि ये जेनेटिकली होता है नेल पैटेला सिंड्रोम। इसके अलावा इसके साइन एंड सिम्पटम्स अगर देखें तो क्या होगा, ये एट बर्थ होगा या फिर मोस्टली ये चिल्ड्रन में देखा जाएगा। इसमें जो आरएम होगी मतलब रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, बो लेग डिफॉर्मिटी आ जाएगी इसमें, और नेल जोन से हम वो स्मॉल होंगे। इसमें क्या क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स कि एट बर्थ होगी या फिर मोस्टली चिल्ड्रन में देखी जाती है ये वाली चीज़। उसके अलावा आरएम जो है वो लिमिटेड होगी, बो लेग डिफॉर्मिटी होगी और स्मॉल नेल्स होंगे। तो ये थी 4 टाइप्स ऑफ द नेल बेड चेंजेस। अब नेक्स्ट हम फर्दर जो से है इसकी बाकी की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी आ जाती है 4 टाइप्स फर्दर आ जाती है नेल बेड चेंजेस की, वो है ओनिकोलाइसिस, कोलियोनिकिया, ब्यूज लाइन्स और स्प्लिंटर हेमरेज। अब बेसिकली क्या होता है कि ओनिकोलाइसिस में बेसिकली क्या होगा, लूजनिंग ऑफ द नेल प्लेट, जो सी नेल की प्लेट होगी वो क्या होगी, लूज होना शुरू हो जाएगी। अब ये किन कंडीशंस में होगी, ड्यू टू द डर्माटाइटिस स्किन इन्फेक्शन हो जाए कोई, उसमें हो सकता है ये। उसके अलावा क्या होगा, कोई फंगल डिजीज़ हो सकती है या फिर सिरोसिस में हो सकता है ये वाली कॉज। इसके अलावा क्या सिस्टेमिक डिजीज़ में क्या होगा, माइलोमा, नियोप्लेजिया, अनीमिया या फिर रिएक्टिव अर्थराइटिस में भी जो है वो ओनिकोलाइसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं कि जो ओनिकोलाइसिस कॉज कर सकती हैं, वो हैं टेट्रासाइक्लिन, एंटी कैंसर्स, एंडसिड्स या फिर रेटिनॉइड्स। ये 4 जोन सी हैं वो ड्रग्स जोन सी हैं वो ओनिकोलाइसिस जो है वो कॉज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, लूजनिंग ऑफ द नेल प्लेट। नेक्स्ट आ जाता है कोलियोनिकिया। कोलियोनिकिया में बेसिकली क्या होता है कि स्पून लाइक अपीयरेंस आ जाती है नेल्स की, डिप्रेशन बन जाता है नेल्स में, यहाँ पे वो स्कूप्ड आउट हो जाती हैं। मतलब कि कोली जो सी है, कोली आपने अक्सर देखी होगी जो हम घर में मोस्टली यूज़ करते हैं, उसमें एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पून होगा उसमें जो सी है ना वो डिप्रेशन होगा, तो वहाँ से याद रखना है कोलियोनिकिया मतलब स्पून लाइक अपीयरेंस आ जाएगी, इसमें डिप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, अब किन कंडीशंस की वजह से ये होता है, ड्यू टू द अनीमिया हो या फिर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा केमिकल इरिटेंट्स यूज़ करें उसकी वजह से भी कोलियोनिकिया हो सकता है। अब भी कोलियोनिकिया फर्दर साइंस शो करती है कि ये वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं, अगर थायराइड प्रॉब्लम हो तो कोलियोनिकिया होगा, रूमेटिक फीवर हो उसमें जो सी है ये साइन शो हो सकता है, या फिर सिफेलिस हो उसमें जो सा है ये वाले कोलियोनिकिया के साइन शो हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है ब्यूज लाइंस। अब ब्यूज लाइंस में बेसिकली क्या होता है कि ब्यूज लाइंस में ट्रांसफर ग्रूव्स बन जाते हैं नेल्स पे। अब वो ट्रांसफर ग्रूव्स किस किस कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं, ड्यू टू द कीमियोथेरेपी। किसी भी कैंसर में अगर कोई कीमियोथेरेपी करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि नेल्स पे ट्रांसफर ग्रूव्स बन जाएंगे। अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो पुअर होगी उस कंडीशन में ब्यूज लाइंस बन सकती हैं। कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो उसकी वजह से ब्यूज लाइंस हो सकती हैं, या फिर अल्कोहल यूज़ करते हो, एमआई हो, या फिर वही सीरोसिस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि ट्रांसफर ग्रूव जो हैं वो बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्यूज लाइंस। कौन कौन सी कंडीशंस होगी, कोई कीमोथेरेपी करवाई हो, कोई पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो, ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, अल्कोहल यूज़ की वजह से हो सकता है, एमआई की वजह से, या फिर सिरोसिस की वजह से हो सकता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, अभी ये जो सी प्रॉब्लम होती है ब्यूज लाइंस या फिर ट्रांसफर ग्रूव्स होती हैं, ये अपीयर होती हैं फर्स्ट एट द क्यूटिकल एंड देन मूव्स फॉरवर्ड एज द नेल ग्रोज। बेसिकली ये क्यूटिकल पे बेसिक अपीयर होंगी पहले, और उसके बाद जैसे जैसे नेल्स ग्रो करता जाएगा ये आगे फर्दर जो है वो मूव करती जाएंगी। तो ये होती हैं ब्यूज लाइंस। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लिंटर हेमरेज। स्प्लिंटर हेमरेज में बेसिकली क्या है कि एक रेड ब्राउन लाइनर स्ट्रीक्स बन जाती है। ये नेल है, नेल के ऊपर यहाँ पे एक रेड या रेडिश ब्राउन कलर की एक ब्लड क्लोट की तरह एक जो है ना वो अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो उसकी वजह क्या हो सकती है कि कोई सिस्टेमिक कंडीशन की वजह से वो साइन शो हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, या फिर रेनल फेलियर। इन 3 कंडीशंस की वजह से क्या होगा कि नेल्स के ऊपर यहाँ पे एक रेड कलर का जो है ना वो स्पॉट लाइट रेडिश ब्राउन कलर की एक स्पॉट बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्प्लिंटर हेमरेज। तो ये था नेल बेड चेंजेस, उसमें कौन कौन सी हमने 8 जो सी डिस्कस की थी, और निकोलाइसिस, कोलियोनिकिया, ब्यूज लाइंस, स्प्लिंटर हेमरेज, ल्यूकोनिकिया, पेरोनिकिया, क्लम्बिंग और नेल पटेला सिंड्रोम।
तो ये 8 टाइप्स हैं जो कि नेल बेड चेंजेस की हमने डिस्कस किए हैं। और इन चेंजेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टेमिक या फिर जो सा इंटरनली या फिर एक्सटर्नली जो सा है वो किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेल्स पे वो साइंस अपीयर होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी हम किसी डॉक्टर के पास विजिट करें तो वो सबसे पहले हमारे नेल्स चेक करते हैं। तो वो नेल्स चेक करने का मतलब क्या होता है कि वो देखते हैं कि नेल्स पे तो कोई ऐसा साइन जो है वो शो नहीं हुआ कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि भाई इसको कोई सिस्टेमिकली प्रॉब्लम है या फिर इसको कोई और प्रॉब्लम है जो कि नेल बेड चेंजेस से रिलेट करे। तो ये थी नेल बेड चेंजेस।